सरकार जो है इस पक्ष में बात करती हुई कहीं से नजर 100 स्क्वायर फुट किया था तो 214 पॉइंट कुछ स्क्वायर फुट कैसे कर दिया इन्होंने। वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, बढ़ते जाएंगे, अंतिम सांस तक ठेका को बंद करने का निर्णय लिया। मार्केट में इस प्रकार की भी अफवाह उड़ रही है कि कई लोगों को पैसे भी मिल चुके हैं। उसको पता है कि मैंने जिंदा रहना है। लेकिन अश्वत्थामा कोई और, वो उसमें तो हाथी था। अभी इसमें सुबह दुनिया है। बबरुआन तो कह की तरफ बल जाएगी हार होली में। नमस्कार, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं इस वक्त डीवेम न्यूज। अभी धरना स्थल खारा स्रोत में मैं हूं और तमाम यहां पर बातें चल रही है। कुछ बातें मार्केट में जो हवा चल रही है उस पर भी बात करेंगे। कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसमें क्या सच में ऐसा हुआ है या फिर होने वाला है, इस प्रकार की कई स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। मेरे साथ अभी दिनेश चंद मास्टर जी। मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम। मास्टर जी, धरना स्थल शुरू में बहुत भीड़ थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है, तो किस तरफ जा रहा है? मैं सोचता हूँ बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। क्यों जा रहा है कि देखो, अभी 2-4 अधिकारियों ने सुना था तो अब पूरी सरकार को पता है, पूरे शासन को भी और प्रशासन को भी। और शासन प्रशासन के साथ साथ उत्तराखंड के जहाँ से गुरुकुल नारसल से लेके लास्ट कोने तक पता है कि ऋषिकेश में यदि धरना स्थल पे बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, अनशनकारी जो अनशन कर रहे हैं, तो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या कारण कर रहे हैं, ये सब कुछ पता है सबको। शराब के ठेके को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार सरकार जो है इस पक्ष में बात करती हुई कहीं से नजर आ नहीं रही। देखो, सरकार को हम लोग और उत्तराखंड की जनता मजबूर कर देगी कि इस धरना में यदि बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, और अगर दारू का ठेके का विरोध हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो सोच समझ के मनन कर रही होगी। और मैं सोचता हूं कि जो इसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आप कह रहे हैं कि ठेका यहाँ से हटेगा। भंडारी जी की जो है हत्या होती है यहाँ पर, और उसके बाद जो है पूरा ये प्रकरण चालू होता है। अभी तक जो है पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि हत्या का कारण क्या था, कितने लोग थे, कैसे वो हत्या हुई। जैसे कि बात चल रही है कि 35 बार चाकू मारा गया या 30 बार मारा गया, चाहे एक बार भी मारा गया हो, हत्या तो हो चुकी है। लेकिन कैसे हुई, किन कारणों से हुई, कितने लोग थे, क्योंकि बताया जा रहा है 2-3 लोग थे। आप जो है परसों डीएम कार्यालय में भी गए थे, वहाँ पर भी आपकी डीएम साहब से बात हुई, तो क्या रहा है इसका? देखो, हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है और संघर्ष समिति का पैनल गया था। मैं उस पैनल में नहीं था, लेकिन जहाँ तक उन्होंने सूचना हमें दी कि डीएम महोदया से उनकी बातचीत हुई, उन्होंने मोस्ट वेलकम किया कि अच्छी बात है, आप लोग मुझे मिलने आए और मुझे खुशी भी है। तो जब इन्होंने कहा कि क्या आपने आज तक क्या किया या आपके पास क्या क्या चीज़ें आई, जबकि जो हमारा पैनल था, हमारा जो मेरे साथी 10 दिन तक यहाँ अनशन पे बैठा रहा, उन्होंने जब क्वेश्चन किया उनसे कि आपको मैंने ईमेल भी किया और आपने उसका जवाब नहीं दिया, तो कहती हैं कि अभी तहसीलदार से कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब वो तहसीलदार से क्यों नहीं गई रिपोर्ट? तहसीलदार ने एसडीएम को देनी थी या डायरेक्ट तहसीलदार ने देनी थी, ये उनका अपना विषय है, लेकिन एसडीएम महोदय से और तहसीलदार महोदय से वहाँ रिपोर्ट जानी चाहिए थी। अब क्यों नहीं गई, किन कारण नहीं गई, ये एक सोचनीय विषय है। और जहाँ तक बात कर रहे हैं कि हमारे कंडारी छोटू भुला की वो हुआ, तो उसकी माँ की गोद सुनी हुई है और वो बिटिया उसकी मांग की सिंदूर मिट्टी है, तो सबको दर्द था। और ये तीसरा चौथा मौका है ऐसा कि जबकि ऐसे घटनाएं यहाँ पे हुई हैं, इसी पे रोष व्यक्त करते हुए और माँ गंगा के नज़दीक और कुंभ क्षेत्र के अंतर्गत, और कुंभ क्षेत्र के बायलॉज में तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा है कि उस क्षेत्र में दारू का ठेका और
मतलब मीट और मदिरा ये चीज़ें नहीं हो सकती है। और तब भी यहाँ इनलीगल तौर से, क्योंकि जो उनका इनलीगल बोलूँ मैं तो इलीगल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारा कुंभ क्षेत्र का बायलॉज है उसके अपोजिट है। और यही नहीं, यदि ये इन्होंने जंगलात की भूमि को आवंटित किया है तो कैसे किया है? अगर 100 स्क्वायर फुट किया था तो 214 पॉइंट कुछ स्क्वायर फुट कैसे कर दिया इन्होंने? क्या राजस्व अगर सरकार को जा रहा था तो 100 स्क्वायर फुट का जा रहा था, और 114 पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा जमीन का राजस्व कहाँ दे रहे थे, किन किन व्यक्तियों को दे रहे थे और किसके द्वारा ये एक्स्ट्रा जमीन इनको उपलब्ध कराई गई? और सरकार की मंशा इसी से जाहिर होती है कि देखो, एक ठेके के लिए तो ये जंगलात की जमीन दे रहे हैं, जो अपने को जंगलात की, कुछ जंगलात बोल रहे हैं, कुछ फॉरेस्ट वो कुछ और बोल रहे हैं, राजस्व जिसकी भी जमीन है। क्या कोटद्वार, चिल्लर खाल, लालडांग, मोटर मार्ग नहीं बनना चाहिए था? अगर वहाँ भी जंगलात की ज़मीन है तो जो जनता के जन भावना के अनुकूल, जन के समस्याएं हैं, जो जन जन की समस्याएं हैं वहाँ के, हमारे उत्तराखंड के, वो मोटर मार्ग खुलना चाहिए, वहाँ करें ना। अगर इनको कोई अपनी बुद्धिमत्ता या अपने एक्टिविटीज़ दिखानी है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जन भावना के अनुसार उस काम को करें। ठीक है, बात करें अभी आपको बहुत दिन यहाँ पर बैठे हुए हो चुके हैं। सरकार अगर नहीं सुनती है, जिस प्रकार से अनदेखी अभी तक कर रही है, आगे ऐसे ही करती रहेगी तो आप क्या कदम उठाएं? वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, बढ़ते जाएंगे। अंतिम सांस तक ठेका को बंद करने का निर्णय लिया हमने सोच रखा है। और आज तो मुख्यमंत्री जी ऋषिकेश में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आपके सम्मान में धरना में बैठेंगे कोई और लोग, तो महिलाएं मैदान में होंगी। तो मुख्यमंत्री जी इसी विषय को लेकर इसी विषय को लेकर मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि भाई अगर वो इतनी नज़दीक आ रहे तो यहाँ भी आना चाहिए उनको, और उनका स्वागत है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और हमारी तो आशाएं रहती कि मुख्यमंत्री जी धरना स्थल पर आए और उस ठेका को बंद करने का आदेश तुरंत दें। और हम तो क्या है, हमारा मुख्यमंत्री तो है, हमारे लिए तो करेगा, और हम तो स्वीकार करते हैं और सैल्यूट भी करेंगे उनको। उनके गले में मैं स्वयं माला डालूंगा, मैं स्वयं माला डालूंगा। देखो आज 17वां दिन है धरना का, कम नहीं होता 17 दिन। अच्छा, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, मार्केट में इस प्रकार की भी अफवाह उड़ रही है कि कई लोगों को पैसे भी मिल चुके हैं। देखो, किसी चीज़ को कच्चा करने के लिए ऐसी अफवाहें फैली जाती हैं। मैं कैसे कह दूं कि पैसे मिल रहे हैं? क्या पैसे के लिए लोग बाग अनशन करते हैं? और जो अनशन करता है उसको पता है कि मैंने जिंदा रहना है, आमरण अनशन है वो। हमने नहीं कहा कि हमें हॉस्पिटल ले जाओ, कहीं ले जाओ, हमने तो बिल्कुल मना किया। ज़बरदस्ती वो धरना को कच्चा करने के लिए या झूठी अफवाह फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ इसमें हम लोग जो भी हैं, सब जितने भी संघर्ष समिति के व्यक्ति हैं और जो इसमें इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं, सबको एक आपसी तालमेल के अनुसार और इसमें राजनीति से हट के इसमें इस आपका जो यज्ञ है इसको सफल बनाना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि अफवाह का तो ऐसे ही होता है, क्या कहते हैं, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा हतो हता। हाँ, अश्वत्थामा हतोता, बस वही बात है। लेकिन अश्वत्थामा कोई और, वो उसमें तो हाथी था, अब इसमें कौन है? अब इसमें सुबोध दुनियाल है। रुकिए, देखिए, इसमें अश्वत्थामा कोई और है, वो जनता की जनभावना है। और कुछ मैं सोचता हूँ कि जो इसको बर्दाश्त कर रहे, आशीर्वाद दे रहे, शायद उनके आकाएं होंगे कि ताकि ये धरना कच्चा हो। क्या पता बंधुओं, वैसे मेरे आप लोगों से जो बाजार में है लोग हैं या गांव में है, ऐसी उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसी उम्मीदें, आपको क्या फल मिल रहा है इससे? आपको क्या फायदा हो रहा है? इसका मतलब आपको भी कुछ शायद मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ मिल रहा है। इसका मतलब आप आइए, और मैं मातृशक्ति से भी कहूँगा कि मातृशक्ति आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए इसमें। अरे भाई, पांडव तो 5 ही था, पांडव 5 थे ना, लेकिन देखिए,
और एक बबरुआन भी था जिसने बोला कि बोल, उसको पूछेगा बोल बबरुआन, तो कह की तरफ बल जाएगी हार होली, मैं वो की तरफ, मतलब उस हारने वाले को मैं, उसको मैं मजबूत करूंगा। तो ये हम लोग सारे उत्तराखंड की जनता आज जनमानस पे आक्रोश है, ये क्या हो रहा है। और मंत्री जी, स्थानीय विधायक जी, हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आप हमारे पुराने साथी भी रहे हैं, आप जनताओं की जन भावनाओं के अनुसार कार्य करें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।